Hi guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Now the today's topic is transient response, है ना. कंट्रोल सिस्टम का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, जिसमें 2 to 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे. क्लियर है क्या? चलिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आर द आउटपुट्स की अगर हम बात करें. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज आर ऑफ एस and this is your open loop system, open loop transfer function, and this is your C of S, and this is your feedback, and this is your negative feedback. अगर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात करें, इनपुट को क्या रखें कि आउटपुट की वैल्यू चेंज हो, इनपुट और आउटपुट के रिलेशंस को यहां पर हम देखेंगे. तो सबसे पहले ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में देखते हैं कि अगर इनपुट आपका बाउंडेड सिग्नल है तो क्या होगा. बाउंडेड सिग्नल की अगर बात करें हम दोस्त, then bounded signal is nothing but the signal having the finite value for all value of the t. This is called bounded signal. As for example, e raised to power at e raised to power minus at u of t. This is the bounded signal. t equal to 0 पर 1, t equal to infinite पे कितना 0. अगर इसका लैप्लास निकाले तो s प्लस a, और इसका अगर पोल लोकेशन देखें तो कितना आ गया माइनस a. कहां पर लाइक कर रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे लाइक कर रहा है. इसका मतलब क्या समझे, जो बाउंडेड सिग्नल्स है उसका पोल कहां पर लाइक कर रहा है? आपका लेफ्ट हैंड साइड पे लाइक कर रहा है. क्लियर. दूसरा देखते हैं हम अनबाउंडेड सिग्नल्स. अनबाउंडेड सिग्नल्स की बात करें, अनबाउंडेड सिग्नल मतलब जैसे लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ए टी यू ऑफ टी. अगर इसका हम लैप्लास निकाले तो क्या बनेगा? 1 अपॉन एस माइनस ए. 1 अपॉन एस माइनस ए. क्लियर. 1 अपॉन एस माइनस ए. अगर इसका हम पोल लोकेशन देखें दोस्त तो कहां पर लाइक कर रहा है? आपका राइट हैंड साइड पे. इसका मतलब क्या समझे कि जो भी अनबाउंडेड सिग्नल्स है उसके पोल कहां पर लाइक करेंगे? आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, राइट हैंड साइड पे लाइक करेंगे. इसका मतलब ये क्या समझे कि ई रेज़ टू पावर ए टी यू ऑफ टी, टी का वैल्यू 0 पे कितना 1, टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना इनफाइनाइट. इसका मतलब क्या समझे कि अगर कोई भी सिग्नल इनफाइनाइट वैल्यू लेता है, एनी वैल्यू ऑफ द टी, देन दिस इज कॉल्ड अनबाउंडेड सिग्नल. राइट. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि रैंप फंक्शन क्या है, बाउंडेड है या अनबाउंडेड. रैंप फंक्शंस की बात करें तो देखो तो टी इक्वल टू 0 पे 0, बट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे कितना इनफाइनाइट. अगर इसका लैप्लास देखें तो 1 अपॉन एस स्क्वायर आ रहा है, मतलब मल्टीपल पोल्स आ रहे हैं कहां पर? ओरिजिन पे. इसका मतलब क्या समझे कि अगर कोई पोल राइट हैंड साइड पे लाइक कर रहा हो या मल्टीपल पोल एट द ओरिजिन हो तो उसको बोलेंगे हम अनबाउंडेड सिग्नल. क्लियर है क्या? नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑसिलेटरी सिग्नल्स क्या है. ये सिग्नल्स क्या लेते हैं? हम इनपुट लेते हैं किसी भी कंट्रोल सिस्टम में ट्रांजिएंट रिस्पांस को निकालने के लिए. तो जो आपका थर्ड पॉइंट मैंने मान लिया ऑसिलेटरी सिग्नल. क्या मान लिया? ऑसिलेटरी सिग्नल. तो ऑसिलेटरी सिग्नल लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी यू ऑफ टी. चलिए, साइन टी यू ऑफ टी, अगर इसका हम लैप्लास निकालें तो कितना बनेगा? 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1. अगर इसका पोल लोकेशन देखें तो कहां पर लाइक कर रहा है? आपका इमेजिनरी एक्सिस पे लाइक कर रहा है. इमेजिनरी एक्सिस पे पोल लोकेशन लाइक कर रहा है. इसका मतलब ये है ऑसिलेट कर रहा है, ना स्टेबल है और ना ही अनस्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, ऑसिलेशंस मार रहा है, ऑसिलेट कर रहा है आपका वैल्यू. So this is called oscillatory signals. क्या बोलेंगे इसको हम? Oscillatory signals. So these are 3 types of basic signals on which we can perform the output of the transient response. अब आता है मुद्दा कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में सबसे पहले कि भैया ऑर्डर ऑफ सिस्टम क्या है एंड टाइप ऑफ सिस्टम क्या है. ऑर्डर एंड टाइप ऑफ सिस्टम्स. ऑर्डर और टाइप क्या है? जैसे मान लिया लेट सी एस अपॉन आर एस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन जो दिया है ये है मान लिया के अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2. अगर इसमें हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कितना है? 2 है. ऑर्डर कितना है? 2. और अगर टाइप सिस्टम की बात करें तो टाइप ऑफ सिस्टम हम देखते हैं तो यहां पर देखो s का पावर 0 मतलब 0 है. लेकिन टाइप ऑफ सिस्टम जो है ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के रेस्पेक्ट में देखेंगे. ऑर्डर जो देखते हैं हम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के रेस्पेक्ट में देखते हैं. टाइप ऑफ सिस्टम क्या है? The number of poles lie at the origin, that is called type of the system, and the total number of poles of the closed loop control system is called order of the system. Clear? So this is the basic difference of type of system and order of system. So सबसे पहले देखते हैं कि भैया अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है तो क्या होगा आपका. So this is the first order control system.
फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, दिस इज आर ऑफ एस, दिस इज 1 अपॉन एस टी, दिस इज सी ऑफ एस and unity feedback is minus. So CS upon RS is equal to what? 1 upon ST upon 1 plus 1 by ST. So this is 1 upon 1 plus ST. अब RS की वैल्यू जो रखेंगे आप वो C of S की वैल्यू होगी आपकी, R of S की वैल्यू जो रखेंगे आप वही आपकी क्या होगी, C of S की वैल्यू होगी. Let RT इक्वल टू डेल ऑफ टी, मतलब इम्पल्स, अगर इम्पल्स लिए तो R of S की वैल्यू कितनी होगी 1. So C of S is nothing but 1 upon t s plus 1 by t, and this is nothing but 1 by t e raised to power minus t by t u of t. अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें दोस्त, ct का ग्राफ, तो ct का ग्राफ कैसा आया, दिस इज द टाइम t, दिस इज द c of t, t इक्वल टू 0 पे कितना आ गया 1 by t, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कितना आ गया 0. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 1 by t e raised to power minus t u of t. अब मुद्दा आता है कि सर अगर हम RS की वैल्यू 1 बाय एस ले लें, RS की वैल्यू अगर 1 बाय एस मतलब कौन सा, यूनिट स्टेप की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट स्टेप. सो यूनिट स्टेप फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. सो इफ RS इक्वल टू 1 बाय एस देन दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स. क्या बोलेंगे इसको हम, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स. सो CS अपॉन RS इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ST. अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम. ध्यान से सुनिएगा, सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं, पर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का एक क्वेश्चन है आपका जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, वो भी हम करवाएंगे आपको, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी पूछ चुका है और IAS के मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है. सो C of S इज इक्वल टू 1 बाय S इंटू 1 प्लस ST. अगर आपका पार्शियल फ्रैक्शन करें तो ये बनेगा 1 बाय S एंड दिस इज इक्वल टू माइनस T अपॉन T S plus 1 by T. This is T cancel. So C of T is equal to 1 minus e raised to power minus T by T into U of T. चलिए ग्राफ इसका अगर ड्रॉ करें दोस्त, तो ग्राफ इसका कैसा बनेगा, इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा बनेगा, T इक्वल टू 0 पे C of 0 इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 0. C of इनफाइनाइट कितना 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 1. So this is your C of t, this is your time t, and this is C of t. This is t equal to 0, 1, t equal to tending to infinite पे कितना 1. So this is the graph of the first order control system of unit step response, है ना. अब देखेंगे हम लोग कि अगर इनपुट आप रैंप फंक्शन ले रहे हैं तो क्या होगा, मतलब रैंप फंक्शन से इनपुट के लिए हम क्या लेंगे, क्लियर है क्या. तो रैंप फंक्शन इनपुट के लिए चलिए यहां पर देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, है ना, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का अभी हम क्या देख रहे हैं, रैंप इनपुट का कंडीशन. अब हम रैंप इनपुट कर लिए तो RS का वैल्यू कितना 1 बाय एस स्क्वायर, है ना. अब तो CS का वैल्यू कितना 1 बाय एस स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ST. इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया तो A बाय एस प्लस B बाय एस स्क्वायर प्लस C अपॉन 1 प्लस ST. अब जब पार्शियल फ्रैक्शन क्या करोगे तो ये आएगा A का वैल्यू माइनस T, B का वैल्यू आएगा 1 एंड C का वैल्यू आएगा आपका T स्क्वायर. अब यहां तो CT का वैल्यू क्या बन जाएगा दोस्त, t minus t plus t into e raised to power minus t by t. So t minus t into 1 minus e raised to power minus t by t. अब पुट का वैल्यू, जब t का वैल्यू 0 है तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 0 minus 0 0 0, है ना, 1 minus 1 0. So 0 minus 0 is equal to 0. t tending to infinite पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा आपका. इसका मतलब क्या समझे, RT is the input ramp and there is sluggish response and t tending to infinite पे कितना हो जाएगा आपका infinite. देखो t tending to infinite पे कितना, infinite minus something is equal to infinite. So there is a asymptotic lines, this is the asymptotic lines and this difference is called error. क्या बोलेंगे इसको हम, error. जो आगे आपको पढ़ाऊंगा error क्या होता है बहुत अच्छे ढंग से. So यहाँ पर 3 तरह के रिस्पॉन्स देखे हम, इंपल्स रिस्पॉन्स, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स एंड रैंप रिस्पॉन्स, किसका, फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या है, रैंप रिस्पॉन्स क्या है और आपका इंपल्स रिस्पॉन्स क्या है. ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.